बहुत ही अमीर व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था, पर समय के बदलाव के कारण, समय के चक्र के कारण वो कंगाल हो चुका था। उसकी पत्नी ने उससे कहा, जब हम संपन्न थे तो उस दिनों में आपका राजा के यहाँ काफ़ी आना जाना था और आपकी अच्छी मित्रता थी राजा के साथ। तो क्या इस दुख के समय, इस विपदा के समय में आपके दोस्त राजा हमारी मदद नहीं करेंगे, जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की थी। पत्नी के कहने पर वह सुदामा की तरह राजा के पास पहुंच गया। द्वारपाल ने राजा को संदेश दिया कि एक निर्धन व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और स्वयं को आपका मित्र बता रहा है। राजा भी श्री कृष्ण की तरह मित्र का नाम सुनते ही दौड़े चले आए और मित्र को इस हाल में देखकर काफ़ी दुखी हुए और बोले, मित्र बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। मित्र ने संकोच करते हुए अपना हाल सुनाया। चलो, मैं तुम्हें अपने रत्नों के खजाने में ले चलता हूँ, वहाँ से तुम जी भरकर रत्न ले जाओ, लेकिन तुम्हें 3 घंटे का समय मिलेगा। यदि उससे अधिक समय तुमने लगाया तो खाली हाथ बाहर आना पड़ेगा। राजा अपने मित्र को रत्नों के रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर वो रत्नों का भंडार देखकर, उस भंडार में सारे रत्न, हीरे जवाहरात की चकाचौंध देखकर हैरान हो गया। उसके समय की सीमा को देखते हुए उसने अपनी जेबों में रत्न भरना शुरू किए। छोटे बड़े रत्न उसने अपने जेबों में भरे और वापसी के समय कुछ समय बाकी था तो उसने देखा कि दरवाजे के पास कुछ खिलौने रखे हुए हैं जो बटन दबाने से खेल दिखाते थे। तो उसने सोचा कि अभी तो समय बाकी है, क्यों ना थोड़ी देर इनसे खेल लिया जाए। पर यह क्या, वो खिलौने से खेलते खेलते इतना मग्न हो गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा और उसी समय घंटी बज गई और समय सीमा समाप्त हो गई। संकेत था कि आप निराश होकर खाली हाथ बाहर आ जाओ। राजा ने अपने मित्र से कहा, निराश होने की आवश्यकता नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने सोने के खजाने में ले चलता हूँ, वहाँ जी भर कर सोना अपने थैले में भर कर ले जाना, पर समय सीमा ध्यान रखना, समय वही 3 घंटे है। उसने देखा कि कक्ष में सुनहरे प्रकाश जगमगा रहा था। उसने शीघ्रता से अपने थैले में सोना भरना शुरू किया और तभी उसकी नज़र एक घोड़े पर पड़ी। उस घोड़े को सोने की काठी से सजाया गया था। तभी राजा का ध्यान घोड़े पर पड़ा जिस पर बैठकर वो राजा के पास आया करता था। ये वही घोड़ा था और घोड़े के पास आया और उस पर हाथ फिराया और कुछ समय पर उस पर सवारी करने की इच्छा से बैठ गया। पर वो अपनी सवारी में इतना मग्न हो गया कि उसे समय की सीमा याद ही नहीं रही और उसे निराश होकर खाली हाथ वापस सोने के खजाने से बाहर आना पड़ा। राजा ने कहा, मित्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं, चलो मैं तुम्हें चांदी के खजाने में ले चलता हूँ, वहाँ जी भरकर चांदी अपने ढोल में भर लेना और ले जाना, पर समय सीमा ध्यान रखना। ठीक है। उसने देखा कि कक्ष के अंदर चांदी की शोभायमान इतनी चमक रही थी कि उसने अपने चांदी के बर्तन, चांदी के गहने सब भरने शुरू कर दिए। इस बार उसने तय किया कि समय सीमा से पहले वो कक्ष से बाहर आ जाएगा, पर समय तो अभी बहुत बाकी था। दरवाजे पर चांदी से बना हुआ एक छल्ला टंगा हुआ था और साथ ही उस पर एक नोटिस लिखा हुआ था, छूने पर उलझने का डर है, यदि उलझ भी जाओ तो दोनों हाथ से सुलझाने की चेष्टा ना करना, क्योंकि उससे और भी उलझने बढ़ जाएंगी। उसने सोचा, ऐसी क्या उलझन वाली बात दिखाई देती है, बहुत कीमती होगा तभी बचाव के लिए लिख दिया है, चलो देखते हैं माजरा क्या है। बस फिर क्या था, हाथ लगाते ही वह तो ऐसा उलझा। पहले तो वो एक हाथ से सुलझाने की कोशिश करता रहा, जब सफलता नहीं मिली तो दोनों हाथ से सुलझाने लगा, पर सुलझा न सका और उसी समय की घंटी बजी और समय सीमा समाप्त होने का संकेत था। उसे निराश होकर खाली हाथ बाहर आना पड़ा। राजा ने कहा, मित्र, कोई बात नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं, अभी तांबे का खजाना बाकी है,
चलो मैं तुम्हें अपने तांबे के खजाने में ले चलता हूँ और वहाँ जी भरकर बोरे के अंदर तुम तांबे के बर्तन या जो भी लेना हो सब भर लेना। जैसे ही वो तांबे के खजाने में पहुंचा तो उसने सोचा मैं तो जेब में रत्न भरने आया था और अब बोरे में तांबा भरने की नौबत आ गई। उसने कई बोरे तांबे के भर लिए और भरते भरते उसकी कमर दुखने लगी। फिर वह काम करने लगा, लेकिन विवश होकर पास ही पड़े एक पलंग को देखा और उस पर वो सो गया और सुस्ताने के लिए थोड़ी देर लेटा तो उसे नींद आ गई और वहीं खाली हाथ बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, क्या हम भी इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाएंगे? बचपन के खिलौनों के साथ खेलने में, जवानी विवाह के आकर्षण में और गृहस्थी की उलझनों में बिता दी। बुढ़ापे में जब कमर दुखने लगी तो पलंग के सिवा कुछ नहीं दिखा। समय सीमा समाप्त होने की घंटी बजने वाली है। दोस्त, अब भी समय है हम जाग जाएं और अपने इस जीवन को सही तरीके से सही समय पर सही इस्तेमाल करें। अब तो जागें। इसीलिए संत कहते हैं सावधान, यूं ही आता रहा यूं ही जाता रहा, लाख 84 के चक्कर लगाता रहा, क्यों ना पहचान पाया तू श्वासों का मोल, जीवन का मोल अपना हीरा जन्म यूं ही गवाता रहा। बंदे अब तो जाग, बंदे अब तो जाग। आइए दोस्तों, हम सभी भी जागें, अपने जीवन को सफल बनाएं, खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें। जियो दिल से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।